जय माँ काली आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। आज हम लोग जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह है कि मंत्र सिद्ध करना, सिद्धि प्राप्त करना, देवी देवताओं को सिद्ध करना, ये किस तरह की भक्ति होती है और क्या होता है। ये सब जो आप बहुत सुनते होंगे, आप यूट्यूब पे लगभग कई वीडियो देखे होंगे या आपने बहुत बड़े बड़े संतों से भी सुने होंगे कि मंत्र सिद्ध कर लो, भगवान सिद्ध कर लो और देवी देवता सिद्ध कर लो। ये सब चीज़ है तो क्या है ये, मतलब किस तरीके की चीज़ें हैं ये। आज हम लोग, और इसका भक्ति से क्या लेना देना है, क्या संबंध है इसका, आज हम लोग इसी चीज़ पर बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय माँ काली लिखिएगा। वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, अगर कहा जाए, एक तरीके से कहा जाए कि हम किसी चीज़ को सिद्ध करके या ज़बरदस्ती हम प्रयास करके कोई चीज़ पाए तो वो चीज़ हमारे लिए ना कभी लाभप्रद नहीं होती। मेरे कहने का ये मतलब है कि आपने, मान लीजिए, माँ काली का एक मंत्र उठाए। पहले हम मंत्र सिद्धि की बात करेंगे। आपने माँ काली का एक मंत्र उठाए, अब आपने कहीं से देखे कि इसके इतने करोड़ जाप कर लेने से, इतने लाख जाप कर लेने से मंत्र जो है वो सिद्ध हो जाएगा। अब आप लग गए, सुबह 100 माला, शाम की 100 माला, 200 माला, 300 माला, 400 माला, आप खूब बहुत कर लिए, बहुत कर लिए, पहुंच भी गए वहां तक आप कि आपने लाखों की संख्या में आपने जाप कर लिए। लेकिन आप करें कैसे, इस बात पर निर्भर करता है कि वो आपका मंत्र सिद्ध हुआ इतने करने पर भी कि नहीं हुआ। एक होता है भाव से बुलाना ईश्वर को, भाव से मंत्र जाप करना, और एक होता है हम अपने पर्पस, हम अपनी इच्छा के लिए उस मंत्र को लगे हुए हैं, बस जप रहे हैं, जप रहे हैं, जप रहे हैं, जप रहे हैं, किए जा रहे हैं, कि कोई भाव नहीं है, कोई हमको भगवान से कोई लेना देना नहीं है, हमको कोई भी नहीं, बस हमको इसलिए सिद्ध करना है क्योंकि हम दरबार चला रहे हैं या हम कुछ काम कर रहे हैं या वो मंत्र हमारे लिए कार्य करे, बस हमको इसलिए करना है। अब आप मंत्र देखेंगे तो ऐसे ऐसे मंत्र आप चाहिए, इतने मतलब साबर मंत्र देखिए, कई ऐसे मंत्र हैं जो आप करते हैं तो शायद हो सकता है, मैं तो नहीं जानती हूँ, देखिए मैं भी उतनी ज़्यादा ये सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करती हूँ कि इतना लाख जाप कर लेने से, इतना करोड़ जाप कर लेने से भगवान जो है वो हो जाते हैं, मन आ जाते हैं या कुछ भी। लेकिन सुनी हूँ, अगर बहुत सारे लोग कहते हैं तो ऐसे ज़बरदस्ती के भगवान को बुलाने से क्या फ़ायदा है, आप मुझे बताइए। ऐसे ज़बरदस्ती का मंत्र सिद्ध कर लेने से क्या फ़ायदा है। आप एक दिन में 11 माला कीजिए, आप एक दिन में 7 माला कीजिए, आप एक दिन में 21 माला कीजिए, लेकिन एक एक मंत्र पे, एक एक जब आप मन का करें तो माँ का स्वरूप आपके आंखों के सामने होना चाहिए। जब आप आंख बंद करें तो माँ आपके आंखों के सामने होना चाहिए। वह होता है भाव से मंत्र करना। और क्या हम जैसे इंसानों में, जो हम लोग इतना पाप करके बैठे हुए हैं, हम लोगों में इतनी शक्ति है कि हम देवी देवता सिद्ध कर सकते हैं? सोचिए जरा, ये सोचने की बात है। माँ काली को सिद्ध करना, माँ काली कोई मतलब खेल खिलौना है जो उनको सिद्ध कर लेगा कोई इंसान? माँ काली अगर वो अपने बच्चे पे ममता रखती है ना तो वो उतनी ममतामयी है, लेकिन अगर वो क्रोध में जब आती हैं तो उनका क्रोध देख के लोगों के पसीने छूट जाते हैं। नॉर्मल क्रोध, जो उनकी सवारी का क्रोध देख लेता है ना तो उसके पसीने छूट जाते हैं। उनको माँ को सिद्ध कर सकते हैं? अब हैं उस लायक या हम हैं उस लायक? जी बिल्कुल नहीं है। हम में उतनी काबिलियत नहीं है कि हम उस जगत जननी को, हम उस परमेश्वरी को, हम उस आदिशक्ति को सिद्ध कर लें, सिद्ध करके बुला लें। भूत प्रेत सिद्ध कर सकते हैं आप भूत प्रेत सिद्ध कर सकते हैं। आपसे को ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो आपको भूत प्रेत सिद्ध करवा के सामने खड़े कर देंगे, लेकिन माँ को सिद्ध करना, माँ को सिद्ध करके उनसे ज़बरदस्ती आप कोई काम करवाएंगे तो वो बाद में आपका उल्टा ही होगा और अच्छा तो हो ही नहीं सकता। देखिए, मैं 2023
2023 से माँ से जुड़ी हूँ। यहाँ पे हो सकता है जो जितने लोग मुझसे जुड़े हो ना, मुझसे पहले से ही माँ से जुड़े होंगे, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रही ना, मैं कभी माँ काली की पूजा करती ही नहीं थी, क्योंकि एक परिवार में एक था कि नहीं, माँ काली तो क्रोध क्रोध मतलब उनकी देवी हैं, तो नहीं, आप जानते ही हैं कि घर परिवार के लोगों का क्या रहता है। तो लेकिन मैं शिव जी की पूजा करती थी, मैंने बताई भी हूँ, लेकिन मुझे माँ से इन 3 साल में बहुत ज़्यादा प्रेम हुआ। अब देखिए, मैं आपको बताऊँ ना, मैंने कोई मंत्र, करोड़ों मंत्र नहीं किए, मैंने लाखों जाप नहीं किए। मैं आपको आज ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ कि भ्रम भ्रम में नहीं रहिए। देखिए, मैंने पहले ही बोली हूँ, भक्ति कीजिए लेकिन भ्रमित मत रहिए आप। मैंने कोई लाखों मंत्र नहीं किए, मैंने कोई माँ के इतनी बड़ी-बड़ी साधनाएँ नहीं की, लेकिन माँ की इतनी कृपा है कि जो जो चीज़ लोगों को बरसों-बरसों में प्राप्त होती है, वो माँ की कृपा से मुझे इन 2 ही सालों में प्राप्त हो गई। जी, मैंने उतने मंत्र भी नहीं किए, लेकिन फिर भी माँ की कृपा से मंत्र मेरे काम करते हैं। मैंने उतने माँ की साधना नहीं की, लेकिन ऐसी कोई साधना नहीं जाती, अगर मैं 7 दिन की भी करूँ तो सफल ना हूँ। मैंने ऐसी कोई सिद्धि के लिए, ऐसी कोई सवारी के लिए, सिद्धि के लिए माँ की नहीं वो करी, लेकिन अपने आप मुझे मिला। उल्टा मैं आपको बता रही हूँ, मैं तो, मुझे जब 1-2 बार माता की सवारी के सपने आए तो मैं माँ के सामने हाथ जोड़ के बैठ गई, माँ मुझे सवारी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे 4 लोगों ने डरा दिए थे, मुझे सवारी नहीं चाहिए, ऐसा। लेकिन वो देखिए, वो जो आपके लिए सोच के रखी है ना, वो आपके लिए बहुत बेहतर सोच के रखी है। ज़बरदस्ती नहीं बैठिए। अगर आपका 4 घंटे बैठने का मन नहीं हो रहा है, आप आधा घंटा बैठिए। आपका 21 माला नहीं करने का मन कर रहा है, आप 11 माला कीजिए। 11 नहीं करने का कर रहा है, आप 1 माला कीजिए। वो भी नहीं हो रहा है, पूरे 24 घंटे में से 10 मिनट आपका मन हो रहा है कि हम अपने इष्ट के पास, हम अपनी माँ के पास बैठ करके अपने दिल की बात करें, तो 10 मिनट जाइए आप भाव से, अपना दुख बताइए, अपना सुख बताइए। अब उनसे बोलिए कि मैंने आज ये किया, मुझसे आज ये भी गलती हुई है, मुझे इन गलतियों के लिए आप क्षमा कर दीजिए। मुझसे आज ये अच्छे काम हुए हैं, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैंने आज ये खाया, मैंने आज वो पिया, या मैंने ये करी, वो करी, आज मैंने क्रोध में इसके साथ गलत कर दी, मुझे लेकिन पछतावा है। ये देखिए, ये जो चीज़ें होती है ना, आप मैं आपको कैसे समझाऊँ कि बिना भाव से ना, बिना भाव से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप लाखों साधनाएँ कर लीजिए, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, लेकिन आपको कुछ हासिल नहीं होगा। सॉरी, तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं है। तो मेरा पर्पस देखिए यही रहता है कि लोग उस एक जो एक होता है ना, दौड़ में ना दौड़े एक दूसरे के, इतना मंत्र कर लो, इतना ये कर लो, उतना वो कर लो, नहीं। अगर आपको माँ की सवारी प्राप्त हुई है, आपको माँ की सिद्धि प्राप्त हुई है, अगर आपको सवारी है आई है, आपको मालूम है कि मुझ पे सवारी आ रही है, मत भटकिए, जगह जगह मत जाइए, जगह जगह माथा मत फोड़िए। जिसने आपको सवारी दी है उसी के पास बैठ के आप सोल्यूशन पूछिए तो, भाव से आप कहिए तो, देखिए आपको ऐसा क्या नहीं मिलता। नहीं गुरु आपका काम कर रहा है, आप शिव जी को गुरु बनाइए, बैठिए तो उनके पास, उनसे दिशा तो मांगिए, देखिए वो कैसे नहीं आपको संकेत देते हैं। देखिए, एक जीवन हमको ये मिला है, पता नहीं हमने पिछले जन्मों में कितने कैसे कैसे कर्म करके आए हैं, ठीक, लेकिन एक जीवन में अगर हमको उस ईश्वर का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ तो ये जीवन हमारा बेकार है, कुछ काम का नहीं है। ये पैसा धन ये सब कुछ नहीं हो, उतना ही जितना हमको मिलना है ना, उतना तो हमको मिल के रहेगा। तो उन सब चीज़ से हटके आप वो उस चीज़ पर फोकस कीजिए कि हमको भाव से जुड़ना है, लाख मंत्र नहीं करना है, हमको देवी देवता सिद्ध नहीं करना है। आप देवी देवता सिद्ध करने बैठ जाए, अब आपको कोई ने बोल दिया इतने ये वाली साधना कर लो तो माँ जो है वो सिद्ध हो जाएंगी, माँ आपकी ऐसी हो जाएंगी, भैरव बाबा सिद्ध हो जाएंगे,
जब शक्तियाँ अपने मन से आती हैं ना, तो वो कार्य भी बहुत अच्छे से करती हैं, लेकिन अगर शक्तियों को आप ज़बरदस्ती बुलाते हैं ना, तो कार्य भी अच्छे से नहीं करती हैं। तो टोटल जितनी भी मैंने आपको आज बात कही हूँ ना, उसका सारा जो एक ही वो निकलता है कि जुड़िए, बस जुड़ जाइए भाव से। नहीं 1 घंटे बैठने का हो रहा है, 10 मिनट बैठिए, आधा घंटा बैठिए। नहीं 11 माला 21 माला कर पा रहे हैं, 10 माला कीजिए। माला नहीं करते बन रहा है, सप्तशती कर सकते हैं, वो करिए। पढ़ना नहीं आता है, शरीर काम नहीं कर रहा है, बेड पे है, मानसिक जाप कीजिए, मानसिक पूजा कीजिए। मानसिक पूजा कैसे? मन से सोचिए कि हम माँ को पंचामृत से अभिषेक करा रहे हैं, हम माँ को पोंछ रहे हैं, माँ की इत्र से सेवा कर रहे हैं, माँ की हम तेल से मालिश कर रहे हैं, माँ को, हमारी माँ थक जाती है खड़े खड़े, हम उनके पैर दबा रहे हैं, उनको बिंदी लगा रहे हैं, उनको श्रृंगार कर रहे हैं। ये भाव होता है, भाव से ना बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय माँ काली।